अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा बिलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस टाइम मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन है। अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में तो हमेशा तेज़ी का रुझान दिखता है, लेकिन अगर हम मकामी सतह की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। यहाँ पर मार्केट वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, दुकानदारों से जानते हैं क्या इस टाइम सिचुएशन चल रही है कारोबार की। कस्टमर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ पर बाज़ार में अभी इस टाइम पहुँचे हैं और बाज़ार की अब सिचुएशन देखते हैं कि बाज़ार के जो हैं वो क्या हालात चल रहे हैं। यहाँ बाबा जी बैठे हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी आ रही होती है, और अगर मकामी सतह की बात करें तो यहाँ कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। क्या वजह है कि हमेशा जो मकामी सतह के जो मार्केट के लोग हैं वहाँ का कारोबार जो है वो आगे पीछे होता रहता है? क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हालात बताना चाहेंगे आप? बेटा कारोबारी हालात तो बड़े पूरे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, आपके सामने है सारा कुछ। स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर जा रही है वो हमें तो नहीं पता, वो उन लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हैं। तो यहाँ की क्या सिचुएशन है इस टाइम अगर हम देखें मकामी सतह? सिचुएशन ये है जी कि हैंड टू माउथ है हर बंदा। अच्छा, हैंड टू माउथ क्यों है? क्यों है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी और क्या होगा इसमें? गवर्नमेंट की पॉलिसी या महंगाई जो इस आड़े में? महंगाई पॉलिसी की वजह से बनती है ना। महंगाई किस तरह से होती समझते हैं कि महंगाई है? है? डेफिनेटली है। अच्छा, ये बताइएगा कि बाज़ार जो है इस टाइम बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा कि बाज़ार जो इतनी रौनक वाली जगह है वो कभी इस तरह से बंद पड़े हों। क्या वजह है कि लोग दुकानें खोलना ही पसंद नहीं कर रहे? ऑल ओवर देखा जाए तो हकीकत यही है कि बिजनेसेस नहीं है, हर बंदा परेशान है। महंगाई की वजह है, शादियों का सीज़न भी फ्लॉप है, शादी का सीज़न चल रहा है अभी इस टाइम। बहुत फ्लॉप है। लोगों के माल स्टॉक हुए पड़े हैं, हमारी अपनी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, क्या करेंगे बस। आपकी अपनी दुकान है? नहीं, मैं रेंट पे हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आप जैसे कह रहे हैं कि कारोबार ही नहीं है, तो फिर अब रेंट कैसे देते हैं? रेंट कैसे देते हैं बेटा? कभी आपसे मांगो, कभी इनसे पकड़ो, कभी उनसे पकड़ो, कभी घर की कोई चीज़ बेचो। अब छोड़ तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना है। और पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं, तो जो लगा हुआ है वो भी सारा ज़ाया होता है। छोड़ तो नहीं सकते, कुछ तो करना है। आपका पहले कैसे कारोबार चल रहा था? अगर आप कुछ टाइम पहले देखें या फिर अगर ज़्यादा दूर ना जाए तो पिछले साल की बात कर लें। बेटा ये ग्रेजुअली हमारा ना मस्जिद का बेड़ा गर्क हो रहा है ग्रेजुअली। पिछले 4-5 साल से डे बाय डे जो है ना वो फ्लॉप ही की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस रन नहीं कर रहे लोगों के, हम साथ ही हैं, सबके साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं, अब इसका क्या हल निकालना चाहिए जिससे सुकून मिले पूरे मुल्क में और ये जो महंगाई की शरह है ये भी थम पाए? हाँ, माल की शाम है। सबसे पहले तो हमें दीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दीन से दूरी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अपने दीन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जब हम अपने साथ खुद मुखलिस नहीं है, हमारे साथ क्या होगा? असल रियलिटी तो ये है ना। करप्शन बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हर बंदा बस दाव पे कैसे लगा ठीक हुआ है। करें इसको? कैसे ठीक करे? अल्लाह हुकूमत का अपनी कोई स्ट्रेटजीज अप्लाई करे? बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए। बहुत सी स्ट्रेटजीज होती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। और सारा कुछ सोच रहे हैं तो उनको इधर भी सोचना चाहिए कि यार जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या किया जाए। वैसे तो मरीम नवाज अच्छे काम कर रही हैं अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पंजाब सुथरा पंजाब बनाया जी जा रहा जी जी, सुथरा पंजाब, सफाइयाँ हो रही है, देखिए साफ हो रहा है सारा। वो सामने भी स्वीपर लगे हुए हैं। है। वो मेरे ख्याल से बस साफ ही हो रहा है, इतना साफ हो रहा है कि दुकानदार ही नहीं आना चाह रहे। आप खुद देखें ना, सफाई तो हो रही है। और बहुत से बेचारे लोग परेशान हुए हैं, वो भी साफ हो गए हैं। इस सफाई के साथ साथ जिनके पास स्टॉल से बाजार की रौनक होती है, स्टॉल इनको खत्म करके अब रौनकें खत्म कर रहे हैं। रौनक खत्म हो गई ना। एक तो दूसरा मसला कि पीरा फोर्स वाले आके स्टॉल्स हटा रहे हैं। जैसे आपने भी बात की कि जो स्टॉल्स हैं वो इस टाइम बाजार की रौनकें होती हैं और ये इस टाइम पीक टाइम चल रहा है, शादियों का सीजन है। लेकिन अफसोस की बात थोड़ी है कि आप इस पे से सफाइयाँ कर रही, तजावजात है। नहीं, ये पैदल के बाजार है। आप ट्रैफिक को बंद करें इसमें। अब ये पैदल का बाजार है, इसको कार्टन ऑफ करेंगे यार। ये जो एरिया है पैदल का, यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, बस ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी। अब ये कहीं लोगों की रोजी छीन लें, स्टॉल उठा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो कितना लोग परेशान। अब इस टाइम आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये इस टाइम 2026 की अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि ये 2026 है ये कैसा रहेगा इस टाइम कारोबार के हालात? ये तो वक्त बताएगा जी कैसा रहेगा। अभी तो उम्मीद क्या दिख रही उम्मीद है? तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। मुसलमान का यकीन तो यही होना चाहिए कि मुसलमान को उम्मीद अच्छी हमेशा रखनी अल्लाह करे चाहिए। ये जो साल है अच्छा साबित हो। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे, लगता है ये स्टॉल्स जो लगाते हैं ये बाहर के बजाय आप अंदर ले आएंगे कहीं पीरा फोर्स वाले ना आ जाए? हाँ जी बिल्कुल वजह है। ऐसे है, वाकई ऐसा है कि पीरा फोर्स वालों ने इतना तंग किया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है बाहर तंग। खड़ना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया बिल्कुल। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है? जो अगर हम इस टाइम मकामी सतह की बात करें तो यहाँ तो जो कीमतें हैं वो उतार चढ़ाव उसमें आता रहता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो उसकी कीमतें हम वहाँ भी हर ups and वक्त down। बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसे चल रहे हैं? महंगाई की शरह है, हुकूमत को क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी चाहिए जिससे मुल्क के हालात बेहतर हो सके?
ये वजह तो ये है कि इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा हैं, अखराजात बढ़े हैं, बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, और इनकम उस लिहाज से पहले जैसी नहीं रहेगी। और रेट बढ़ रहे हैं और आमदन कम हो रही है। वजह यही है, जिस वजह से गुजारा कारोबारी लिहाज से बहुत मुश्किल हो रहा है, और दुकानदार, हर दुकानदार परेशान है वह। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मैं देखूं, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो बाज़ार जो है वो इतनी रौनक वाली जगह होती है कि वो खाली पड़ा हो, तो अब जब भी बाज़ार आओ तो बाज़ार खाली होता है, दुकानदार जो है वो बैठे रहते हैं। अभी दूसरी दुकान से बात की तो वो कह रहे हैं कि सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम बैठे रहते हैं, कोई कारोबारी नहीं है। इसकी मेन वजह महंगाई है। लोगों का ज़रिए इनकम नहीं है, बेरोज़गारी बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है बड़ी लोगों की। अब वो ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदेंगे या ये चीज़ खरीदेंगे? हमारे लिए तो पहले प्रायोरिटी क्या है, खाने पीने की चीज़ है बड़ी, उसके बाद ये दूसरी लग्जरी चीज़ों में ये चीज़ आ जाती है। तो मेरे ख्याल से हम उस दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर हम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ गुजारा ही कर सकते हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है बड़ा, क्योंकि महंगाई ने सारा काम भी ख़राब कर दी। मेन वजह फिर यहाँ के रेंट हैं, बड़े रेंट बहुत ज़्यादा हैं। हैं। रेंट पे हाँ जी, ये रेंट है बड़ी बिल्कुल। तो फिर आप कैसे रेंट देते हैं जब कारोबार ही नहीं है? वो मुश्किल से, वो ये है कि सिर्फ गुजारा ही मुश्किल से कर रहे हैं, रेंट देते हैं या गुजारा कर रहे हैं। कहना चाहेंगे आपके कैसे क्या ऐसा करेंगे जिससे ये महंगाई की शरारत? पहले तो ये चाहिए कि रोज़गार के मौके पैदा करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम साथ देखें तो मरीन नवाज तो बहुत काम कर रही हैं हर इनकम कम है पड़ी, और जब महंगाई ज़्यादा है पड़ी, आप किसी भी जगह से, आप सेलमैन किसी भी जगह पता करेंगे तो इनकम उस जैसी नहीं है जिस लिहाज से महंगाई है। अब वो एक लड़का अगर सेलमैन 1000 रुपये लेके जाता है डेली, तो उसको 500-600 रुपये तक घी में चला जाता है। अब वो आटा लेगा, अब 1000 रुपये में उसने अपना घर का सर्कल चलाना है, या वो बिल भरेगा या चीज़ें लेगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब तक हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं करेगी, आप कारोबार मुश्किल है ऊपर है। और रोज़गार के जो मौके हैं वो भी फराहम। वो तो बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ दूसरी दुकान वाले भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शादियों का सीज़न है और बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा की बुनियाद पर इतना रश होता है, लेकिन आप लाइन से दुकानें देख रहे हैं, सारी दुकानें इस टाइम खाली हैं। आप देख रहे हैं ये शूज़ वाली दुकान पर मैं पहुँची हूँ, और वो बस जूतियों को ही सेट करें क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं है, कस्टमर कोई नहीं दिख रहा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? हाँ जी, ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम? कारोबार तो बहुत अच्छे थे इन दिनों में। इशू ये है कि जो ये पैरा फोर्स वालों ने नया कानून ईजाद किया है, बात तो ये है कि अंकल कह रहे थे कि ये हाईवे नहीं है, कि यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उन्होंने तो यहाँ पे डेली अपना, ये रेडी वाले, जो फटे वाले, जो भी इस तरह के लोग हैं, उन्होंने अपना डेली वेजेस पे काम करना है। अगर आप उनसे ही छीन लेंगे फिर ज़ाहिर है करप्शन बढ़ेगी, रोज़गार ख़त्म है नहीं, फिर और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की है ना, तो गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं कि आप लोग इस पर थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा वो हो रहा है तो उसको कर लें। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह है कि अभी जो अगर दिन की बात करें, दिन शुरू हुआ नहीं है, लेकिन कोई एक कस्टमर मैंने नहीं देखा कि इस इधर में लाइन से 4 दुकानों का विज़िट किया है, 4 दुकानों में मुझे कोई एक कस्टमर नहीं देखा। क्या वजह है कि कोई यहाँ आना ही पसंद नहीं कर रहा? महंगाई की वजह है? लोग इतना ऐसे क्यों भाग रहे हैं? रीज़न महंगाई भी है, फिर लोग यही समझते हैं कि हम वहाँ पे जाके अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ाया करें और अपने एक्सपेंस भी लगाएं, तो इससे बेहतर उस टाइम जाएं जिस टाइम और कस्टम का रुझान इस टाइम बिल्कुल नहीं है। मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है और हर कोई लॉस में ही जा रहा है। तो आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कितनी सेल हो जाती है? कोई हो भी रही है या वापस ऐसे घर जाता है? बस हैंड टू माउथ चल रहा है, हर बंदा हैंड टू माउथ चल रहा है। किस्मत पे है, कोई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो खाली हाथ। बिल्कुल ऐसे ही है। दुकान आपकी अपनी है? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ जो किराया देते हैं, तो फिर आप, मेरा यही सबसे सवाल है कि आप लोग फिर किराया कैसे दे रहे हैं जब आप लोगों की रोज़ी नहीं लग रही? कहते हैं ना, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि अंदर के हालात कैसे चल रहे हैं, कौन किस तरह मैनेज कर रहा है। हर कोई प्रॉब्लम में है, हर कोई यानी कि लोन लेके और कर्ज लेके ही चल रहा है, हैंड टू माउथ चल रहा है, बाकी इस तरह कोई बिजनेस नहीं हो रहा है इस टाइम। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे? यही है कि मेन तो जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, गवर्नमेंट बैठे हैं, उन्होंने सोचना है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कानून हैं या जो, वो इन लोगों को क्यों नहीं फोकस करते, जो बड़े बड़े ऊपर लोग माफिया बैठी है, उनको क्यों नहीं इतना करते? समझते हैं कि इसके पीछे माफिया है? जाहिर है, उन लोगों को कौन हाथ डालेगा? उन पे कोई हाथ नहीं डालता। जो डेली वाले लोग हैं, जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास लोग हैं, उन पे ही गवर्नमेंट का वो चलता है सब कुछ, उनके ऊपर क्यों नहीं हाथ डालते आप लोग?
बस ये वही टाइम है ना कि गरीब गरीबता रह रहा है, अमीर अमीरता रह रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई। ऐसे ही होता जा रहा है, मिडिल क्लास नीचे जा रहा है और सरमायादार ऊपर से। समझते हैं कि 2026 अच्छा साबित होगा। मरीम नवाज़ वैसे तो बहुत काम कर रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब बना रही हैं, बच्चों के लिए बहुत स्कॉलरशिप्स निकाल रही हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि महंगाई कब संभल पाएगी और जो ये बेरोज़गारी है ये कब संभल पाएगी। बस हमारी तो यही दुआ है कि उन्हें और चीज़ों पे भी नज़र डालनी चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं कि बस अपना साफ सुथरा पंजाब बनेगा। सुथरा पंजाब बनेगा, बस ऐसे ही। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात किया दुकानदारों से, यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर सब आपको दुकानदार तो दिखेंगे, कस्टमर कोई नहीं दिखेगा जो इस टाइम हालात दिख रहे हैं बाज़ार के। वेलकम बैक नाजरीन। इस टाइम शादियों का सीज़न चल रहा है और मैं इस टाइम बाज़ार में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर अब ज्वेलरी वाली एक शॉप पे पहुँची हूँ। यहाँ पर हालात देखते हैं कि ख़ातीन का जो है यहाँ पर जो है रश है। इनसे बात करते हैं, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी। अब तो ईद भी वैसे आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? ठीक, शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ कीमतें बढ़ रही हैं और अगर हम मकामी सतह की बात करें तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है, कारोबार है या नहीं है? यहाँ पे कारोबार का बहुत मसला हो रहा है, क्या? क्योंकि ये जो पैरा फोर्स आ रही है ना यहाँ पे, ये बहुत मसला कर रही है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं यहाँ पे। क्या वजह है? पैरा फोर्स की वजह है या महंगाई की? ज़ाहिर बात है, पैरा फोर्स जब आती है वो ज़ाहिर बात है, जब जो मार्केट वाले लोग हैं, जो सामान जो उन्होंने बाहर रखा होता है, वो ज़ाहिर बात है दुकानों के किराए इतने हैं यहाँ पे, गरीब लोग तो काम कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर कस्टमर आते ही नहीं है यहाँ पे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, पैरा फोर्स वाले जो इतना इतना सामान लेकर चले जाते हैं और सामान लेकर चले जाते हैं, 60-70 हज़ार के लोगों के नुकसान हो रहे हैं इस टाइम अगर हम देखें, जी जी। तो फिर वापस करने का भी कोई ज़रिया है या बस खत्म? आज तक तो नहीं मिला वापस, हमें तो नहीं देखा। आप क्या काम करते हैं? हम पीको का काम करते हैं। तो पीको की क्या सिचुएशन है? खातून तो बाज़ार के चक्कर लगाना बंद नहीं करती, ठीक है, तो ये वही पहले वाला सीन है या अब खातून भी नहीं आती बाज़ार? बहुत कम हो गया अब, मतलब जो पहले रुझान था ना वो बहुत कम हो गया, क्योंकि एक महंगाई की वजह से हो रहा है, दूसरा अब ये जो मरीम नवाज जो साहब ने जो किया है काम पैरा फोर्स वाला, इस वजह से तो बहुत कम हो गया है। तो आपको क्या लगता है कैसे क्या काम करेंगे पैरा फोर्स वाले जो है? ऐसा काम करें, गरीबों का काम चले, दुकानदार का काम चले, कोई ऐसा हुकूमत वो दे। दुकान अंदर की तरफ है कि आपने भी बाहर अपना स्टॉल लगाया? हमारी दुकान अंदर की तरफ है। अच्छा, हाँ, तो आपको तो तंग नहीं करते ना वो लोग? तंग नहीं करते, जाहिर बात है, जब कस्टमर नहीं होंगे, चाहे हम अंदर ही बैठे, हम पहले ही बैठे रहेंगे। हम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहते हम मैसेज यही देना चाहते हैं, हुकूमत कोई अच्छा काम करे, हैं? ठीक है, आवाम की तरफ देख के अपने मामलात जो उतले मामलात हैं वो भी हल करे, लेकिन नीचे भी हल करे, ज़रूर हल करे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब ये ज्वेलरी वाली से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, पूरे बाज़ार में तो इस टाइम अगर देखें तो इतना सुनसान पड़ा है, कुछ लोग हैं नहीं, लेकिन ज्वेलरी वाली शॉप पे मुझे कुछ ख़वातीन दिखी हैं, तो क्या समझते हैं आप? शादी का सीज़न है, इस वजह से यहाँ पर रश है और कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? बाकियों से मुझे लगता है कारोबार ज़्यादा अच्छा आपका चल रहा है। नहीं, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अभी पैरा वाले नहीं आए, एक आधा स्टैंड हमारा बाहर पड़ा है, तो इसको देख के आ जाती हैं लेडीज़, वरना सारा दिन तो बिल्कुल ऐसे फजूल बैठे रहते हैं। ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई कारोबार नहीं? नहीं, रेंट अपनी जेबों से दे रहे हैं हम, 1.5 लाख रुपए शॉप का रेंट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पीरा फोर्स वाले नहीं आए, तो पीरा फोर्स वाले क्या ये जो भी स्टॉल दिखता है उसको उठा जाते हैं? ले जाते हैं सब कुछ। बैग्स का हैंडल ही बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, भी उठा के इसको भी ले जाएंगे वो। उनको बाहर कुछ लगा हुआ नज़र आएगा तो वो अंदर आते हैं, अदरवाइज नहीं, बाहर से चले जाते मेरे ख्याल से ये डिस्प्ले के तौर पर आप दिखा रहे हैं हैं। लगाए हैं, और हुकूमत यही कर। ये भी, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, अगर ये ऐसा भी कभी हुआ है कि आप जैसे लगा के खड़े हैं, पीरा फोर्स वाले आते हैं और आपको उठा रहे हैं, परसों ही चलान हुआ हमारा 5000 का। फिर वापस दे के गए हैं? नहीं, ले गए वो। लेके गए सारा माल भी? चलान भी कर गए 5000 का। तो फिर आपने इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? हो कुछ भी नहीं हो सकता, अब सरकार हमारी क्या करें, वही ऐसी बन गई। क्या समझते हैं कि ये जो हालात हैं ये कैसे बेहतर होंगे? ये पीरा फोर्स वाले जो हैं इनको चाहिए कि कोई इसका निमल बदल कुछ निकालें ताकि वो लोग भी सुकून में रहें और जो कारोबारी हजरात हैं वो भी सुकून में। हम तो कुछ नहीं कह सकते, प्राइम मिनिस्टर साहब है, कुछ सोचेंगी तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज बस इस तरह ही है। इस टाइम अगर मकामी सतह की बात करें दुकानों की, तो क्या इस टाइम पोजीशन है पड़ी पैसों के लिहाज से? कारोबार किस तरह चल रहे हैं? दुकानों के किराए किस तरह से दे रहे हैं? क्या समझते हैं कि जो पहले एक टाइम होता था जब बाज़ारों में इतनी रौनक होती थी और अब देखते हैं बाज़ार तो बिल्कुल खाली के खाली पड़े होते हैं? अब यही सूरत हाल हुई पड़ी है कि रेंट है जो से वो अब जेबों से दे रहे हैं, बाकी जो से थोड़े बहुत घर के अखराजात हैं वही निकाल रहे हैं, रेंट बाकी हम सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई कारोबार? कोई कारोबार नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए तो पीरा वाले आते हैं, सामान उठाते उठाते वो भी कस्टमर चला जाता है।
क्या अब आप समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे मरीम नवाज़ को, क्या मुतालबात करना चाहते हैं? ये मुतालबात करना चाहिए, चलो ठीक है आपने एक फ़ोर्स बनाई है बट उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, वो थोड़ा बहुत हमें डिस्प्ले लगाने की इजाज़त दें ताकि हमारा भी कारोबार चल सके। हालांकि ये मेरे ख्याल से दुकान के बाहर है, सड़क पर भी नहीं है। फिर भी क्या कह सकते हैं, अब उन्होंने क्या अच्छा नाज़रीन, अंदर की तरफ मैं अब जाती हूँ। या पतली सी गली देख रहे हैं, यहाँ पर सारा बाज़ार बना हुआ है, क्लिप्स वाले भी मौजूद हैं, पीको वाले भी हैं, दर्जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, दर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। दर्जी की दुकान हो और ऐसा मुमकिन नहीं है कि दर्जी की दुकान पर रश ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि दर्जियों की दुकान भी इस टाइम खाली पड़ी हैं। इस टाइम कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। अब सवाल ही उठता है कि क्या वजह है कि कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए हैं, महंगाई की वजह बन रही है या पीरा फोर्स वालों ने तंग किया हुआ है, क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, इतनी प्यारी आपकी दुकान है और इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर जोड़े खड़े हैं, और जब भी खातून आती हैं तो खातून की अट्रैक्शन ही ये जोड़े हैं। मैं गुजरी थी तो मुझे भी ये जोड़े अट्रैक्ट किए। क्या समझते हैं आप कि इतनी अट्रैक्शन वाली दुकान भी इस टाइम खाली पड़ी है और कारोबार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है? मार्केट में कुछ कस्टमर है नहीं, पैरा फोर्स वालों ने ऐसा काम किया हुआ, सारे फट्टे वगैरह सारे क्लोज करके ले गए, उसकी वजह से मार्केट ख़राब हो जाती है सारी, कोई कस्टमर नहीं आता। आपकी दुकान तो फिर भी अंदर कर है, वही तो कह रहा हूँ, कस्टमर होगा तो अंदर आएगा ना जी। अब देख लो क्या क्या हालात है, आपके अलावा कोई लेडीज़ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं नजर आ होगी तो काम शुरू होगा ना हमारा। अब लेडीज़ के बगैर कोई काम ही नहीं है, ज़ाहिर बात है। शादी ब्याह का सीज़न भी होगा, ये शादी ब्याह का सीजन चल सीजन है जी। और जोड़े ऐसा ही खड़ा है जी, कोई एक पूरे सीजन में कोई एक भी सेल नहीं हुआ। तो ये क्या रोजाना की बुनियाद पर रोजाना का मामूल है कि ये पीरा फोर्स वाले आते हैं और तंग करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, 100% ऐसे ही है। कारोबार की क्या सिचुएशन है? सूरत हाल ये आपके सामने नजर आ रही है आपको। मार्केट में तो इस टाइम तेजी का रुझान लाके दे है। किराया भी कस्टम हम घर से ला कर दे रहे हैं। पहले काम अच्छा होता था, चलो सिस्टम चलता था, और अब माशाल्लाह आपके सामने ये जो अगर बाकी सालों के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या समझते हैं, पहले हालात ठीक थे या इस दफ़ा हद हो गई? पहले बेहतर थे तो काम कारोबार था, पिछले साल की बात करें तो उससे तो काफ़ी डाउन हो गया है यहाँ इस साल। क्या वजह है? ये पीरा फोर्स या महंगाई? महंगाई भी कह सकते हैं जी, पहले फिर तो चलो अब आई है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है समझते हैं कि मरीम नवाज का कहना है कि मैं बहुत रिलीफ दे रही हूँ आवाम को और बहुत कुछ कर रही हूँ। कौन सी आवाम को मिल रही है, पता तो लगे, किसी एक को तो पता लगे ना, किसी को कोई एडवांटेज मिली हो तो बताएं हमें आप। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, हम तो यही कहना चाहेंगे आपकी मेहरबानी में हुक्मरानों को चाहिए कि गरीबों का ख्याल किए, तो कारोबार होंगे तो जाहिर बात है कुछ बनेगा मसला। हालांकि बहुत अजीब तरह से ये हालात बने हुए हैं इस टाइम बाज़ारों के, कि बाज़ार सारे के सारे खाली पड़े हैं। बिल्कुल सन्नाटा हुआ। अगर देखें तो दर्जी की दुकान कभी ना खाली होने की होती है, लेकिन दर्जी की दुकान भी इस टाइम खाली है। यहाँ पीको वाली दुकान है, इनसे भी पूछते हैं ये अब क्या कहते हैं कि इनके क्या हालात हैं। चले बाकी कपड़ों की तो पूरी बात रह जाती है, यहाँ दुपट्टों की क्या सिचुएशन है, दुपट्टे भी लोगों के आए हुए हैं, क्या हालात चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? मैं लाइन से आई हूँ, मैंने ज्वेलरी की दुकान देखी है, मैंने कपड़ों की दुकान देखी है, दर्जी की देखी है, सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। मैंने कहा पीको वाली दुकान से भी जान लेते हैं कि दुपट्टों की भरमार है या नहीं है, या इक्के दुक्के ही आए हुए हैं? बिक्का दुक्का भी नहीं है, पहले तो बहुत रश होता था मार्केट में, अब तो बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी है। पीरा फोर्स का भी मसला है, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब मजदूर बंदा क्या करे। जो पहले सिचुएशन थी कारोबार की वैसे नहीं रहा? बिल्कुल भी ख़त्म हो गया कारोबार, देखा नहीं हालात बिल्कुल भी नहीं है काम के। तो क्या समझते हैं, ये महंगाई की वजह से हो रहा है या पीरा फोर्स? महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत है, पीरा फोर्स भी तंग किया हुआ है मार्केट में, अब क्या कह सकते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे क्या हालात बनाएं जिससे जो है पीरा फोर्स वाले भी सुकून करें और आप जो कारोबारी हजरात हैं वो भी अपना कारोबार सुकून से चला सकें? पहले रोज़गार है नहीं यहाँ पर, बाकी पीरा फोर्स वाले आके जो भी कसर होती है वो पूरी कर देती है। बस ये तो हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई बेहतर करे आवाम के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया यहाँ दर्जी वाले भी मौजूद थे और यहाँ पर ये इससे कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की तो अंदर की तरफ दुकान है, आप लोगों की तो बाहर की तरफ स्टॉल भी नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकती ना ये इतनी टेबल आगे निकली हुई है तो ये भी पीरा फोर्स उठा के लेके चली जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है? पीरा फोर्स वालों ने किस हद तक तंग किया हुआ है? कारोबार वैसे हैं नहीं जो पीरा फोर्स वाले आके बोल जाते हैं। मार्केट में जब कस्टमर आता है ना, तो जैसे वो पीरा फोर्स आती है उसकी वजह से ना सारा कस्टमर चला जाता है। मुझे लगता है आप लोग सारा दिन इसी टेंशन में ही रहते होंगे कि अभी पीरा फोर्स वाले आए और उठा के ले जाएंगे सामान। बस आपके सामने ही कोई कस्टमर है मार्केट में? कोई भी नहीं है। तो ये कोई सेल नहीं होती, रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, खड़े रहते हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई लेडीज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है, सारा दिन बैठे हैं। बैठे हैं। तो
तो ये आप क्या समझते हैं, कब तक ये हालात ऐसे रहेंगे, कब जाकर ये हालात ठीक होंगे? क्योंकि बाकी पिछले सालों में देखें जब भी आते हैं बाज़ार तो इतनी यहाँ रौनक वाली जगह होती है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं बाज़ार आई हूँ और बाज़ार सारा खाली दिख रहा है। आपके सामने ही है जो कुछ रौनक नहीं है, कहीं से नहीं लग रहा कि बाज़ार आए हैं। महंगाई की वजह से ही है सब कुछ। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको मैंने दिखाया यहाँ पर इस टाइम मैंने लाइन से दुकान शुरू किया। मैं ज्वेलरी वाली शॉप पे आई, मैंने कहा कि शायद सीज़न है शादियों का तो ज्वेलरी वाली जो शॉप है यहाँ पर रश हो ख़वातीन का, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि सिर्फ 1-2 खातून आई हुई हैं। सुबह का टाइम है, हमने अभी डिस्प्ले के तौर पर बाहर अपना स्टैंड रखा हुआ है बैग्स का, तो इसको देख के खातून आ रही हैं, वरना रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो हमारी जो दुकान है ये खाली होती है। दर्जी से भी बात की है जहाँ हर वक्त का रश होता है, चाहे वो शादी ब्याह का टाइम हो या नॉर्मल डेज़ का। दर्जी की दुकान पर हमेशा रश होता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे खाली दिखी है दुकान। पीको वाली दुकान तक खाली है, कारोबार की कोई सिचुएशन नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप हुए हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि सवाल ये उठता है कि महंगाई की शरह है या ये जो पीरा फोर्स वाले हैं इन्होंने इनको तंग किया हुआ है। वेलकम बैक नासरीन, मैं इस टाइम एम्ब्रॉयडरी वाली एक शॉप पे मौजूद हूँ। मैं इनसे बात करती हूँ, इनके हालात जानते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन है? स्टॉक मार्केट में तो हमेशा तेज़ी दिखती है, लेकिन मकामी सतह की बात करें तो यहाँ हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। एम्ब्रॉयडरी वाली दुकान पे मैंने कहा आके देख लेते हैं हालात, बाकी दुकानें तो तकरीबन खाली ही पड़ी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात बने हुए हैं इस टाइम कारोबार के, क्या सिचुएशन है, क्या जायका? देखें इस वक्त जो हालात हैं मार्केट के भी, हम ओवरऑल देख लें पाकिस्तान के भी तो सेम हालात हैं, नहीं है कारोबार। कहीं भी देख लें जहाँ कारोबार चलता है तो यहाँ पे कमेटी वाले आ जाते हैं, कमेटी वाले आते हैं तो जाहिर है जो बेचारे बैठे हुए हैं बाहर फट्टा लगा के, वो भी तो मज़दूर हैं, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सबको तंग कर रहे हैं। अगर उन्होंने तंग करना ही है तो देखें ना, मालिक मकान जो दुकान मकान है उनको देखें कि रेंट कितना दे रहे हैं। 1 लाख रुपये जो बंदा बाहर दे रहा है उसने जाहिर है 3-4 बंदे अटैच करने हैं तो उससे कुछ निकलेगा ना। अब एक अकेला बंदा कि 1 लाख रुपये रेंट कहाँ से देगा? अगर वो उनको फोकस कर रहे हैं तो उनको भी देखें ना कि रेंट कितने जा रहे हैं। कम से कम हुकूमत को चाहिए कि ये इनिशिएटिव लें कि रेंट शॉप के कितने जा रहे हैं, उन पे थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि हम जैसे जो बिलो द बेल्ट लोग हैं, वो मिडिल तबका हैं, वो हम किराया निकालने के लिए एफर्ट्स करते हैं। 2 बंदे, अब मेरे साथ 1 बंदा अटैच है, मैं उनके साथ अटैच हूँ, इस तरह 2-4 बंदे मिलके एक बार शॉप ले सकते हैं। अगर मैं अकेला लूँगा तो यहाँ पे शॉप करंट नहीं निकलेगा। बंदा इतनी महंगाई के दौर में ले भी नहीं सकता बिल्कुल। उनके उसके बाद एडवांस इतने होते हैं कि बस क्या करें। इस वजह से बेचारे वो बाहर बैठे हुए हैं, फट्टा लगा के बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं कि 2-4 बंदे अटैच कर लेते हैं, चलो जी हमारे घर का रोज़गार चले, उनका भी रोज़गार चले और रेंट निकले। तो वो अब जब फट्टे वाले नहीं होंगे, मार्केट में रश है, फट्टे वाले नहीं होंगे तो बाहर वो बेचारे किसको देंगे? वो 10-12 हज़ार में फट्टे वाले बैठ। हैरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कपड़ों वाली दुकान है और कपड़ों वाली दुकान खाली है, वो भी खातून की, जो खातून हर वक्त बाजार पहुंची हुई होती हैं। अब तो कोई दिख ही नहीं रहा इस टाइम बाजार में। देखिए खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग कपड़े क्या लेंगे? जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के या मुल्क के, जो हालात चल रहे हैं आजकल, तो वो पेट पालने वाला काम है कि जो भी है, चाहे हाई लेवल पे है, जो कोई भी है, तो वो इस चक्रों में है कि बस गुजारा चले, जिस तरह से सेटअप चले। जो अमीर से अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, जो गरीब से हैं गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ तो बहुत सहूलियात दे रही हैं इस टाइम, बहुत प्रोजेक्ट निकाल रही हैं। आप ये नहीं समझते कि ये जो कारोबार हैं इस तरफ भी इनको नज़रसानी करनी चाहिए? जो बेरोज़गार हैं उनको भी कोई रोज़गार के मौके फराहम करने चाहिए। जो सबसे इस टाइम हमारा बेसिक मसला है महंगाई का, उस पर नज़र डालनी चाहिए। देखिए वो अच्छे काम कर रही हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत को ब्लेम कर रहा, नहीं कर रही हैं, लेकिन वो उनको बेनिफिट दे रही हैं जो बेनिफिट पहले ले रहे हैं। जो निचला तबका है, जो लो मिडिल ऑर्डर है, वो उन पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा। अब जैसे इस मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं, हुकूमत ने ऐलान किया 40 हज़ार रुपये, वो उनको कहाँ मिल रहा है 40 हज़ार? मैंने काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो 30 हज़ार 25 हज़ार रुपये बेचारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, महीना काम करते हैं 20 हज़ार मिलता है, तो वो कहाँ है 40 हज़ार का ऐलान? उनको देखना चाहिए ना, हुकूमत का काम है, ये हमारा नहीं है, उन्हीं का काम है। देखें मार्केट में जो मैं आपको मेन जो मुद्दा है कि वो देखें ना, जो जितना रेंट ज़्यादा होगा हमने पल्ले से तो नहीं देना, यहीं से निकालना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है। आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, हुकूमत इतना कुछ कर रही है तो जितना आवाम के लिए कर रही है, अगर कोई एक भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे मार्केटों में खड़ा करे, बाकायदा उसके जो फट्टे हटवा रहे हैं, अगर थोड़ा सा रेंट पे फोकस कर लें तो ये फट्टे लगाने की ज़रूरत ही किसी को ना पड़े बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ भी चलते हैं, बाकी और दुकानदार भी हैं, इनके भी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है इस टाइम? महंगाई की शरह तो इतनी बढ़ती जा रही है, साथ ही पीरा फोर्स वाले हैं, उन्होंने जीना आराम किया हुआ है, पहले रोज़गार है नहीं तो ये पीरा फोर्स वाले जो रोज़गार लगता है वो भी उठा जाए। नहीं मैम ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी अपनी दुकान है? मेरी शॉप रेंट की है। अच्छा,
और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जो पीरा वाले हैं वो सबके साथ हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से कोई मुकाबला नहीं है हमारा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से हालात बनाने चाहिए, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिससे ये जो महंगाई की शरह है वो थम पाए, और ये जो पीरा फोर्स वाले हैं जो दुकानदार हैं उनके साथ ताउन करें और ना उनको कोई मसला हो ना ही दुकानदार हो? नहीं, ताउन तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, हम लोग भी बात नहीं आते, सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं। कारोबार तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे अप डाउन तो सबके साथ होते हैं। स्टॉक मार्केट में तो तेज़ी का रुझान रहता ही है, अगर मकामी सतह पर बात करें तो इधर हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, क्या वजह है, क्या कारोबार की सिचुएशन? कारोबार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छा है। बकाया जो हमारे एक बात रह गई है हमारे दिल में कि काम नहीं है, वो तो ख़त्म, सारी उम्र नाशुक्री तो रहेगी ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतर हैं, लाखों करोड़ों से हम लोग अच्छे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? सर मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपका स्टॉल बाहर की तरफ है, ये सिर्फ इतना सा स्टॉल लगा हुआ है, तो क्या क्या मतलब है, पीरा वाले आके उठा जाएंगे आप लोगों ये हम नहीं उठा रहे थे। को? क्या सिचुएशन है इस टाइम कारोबार? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा जा रहा है? सही है, खुश हैं आप, हुक्मरान जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है? ठीक है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब भी एक शॉल वाली दुकान पे पहुंची हूँ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? दुआएं सर आपने। सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? स्टॉक मार्केट में तो हमेशा तेज़ी का रुझान है, यहाँ पर हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, क्या वजह? कारोबार नहीं, पैरा वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है, क्या कहते हैं? वो बड़ा तंग करते हैं, कारोबार होने नहीं देते हैं। ये आपका स्टॉल सिर्फ इतना सा है, इस पे भी आके जो है इतराज़ हो रहा है? इतराज बहुत ज़्यादा करते हैं, कारोबार की पोजीशन बहुत डाउन है। आपका कितनी दफ़ा सामान लेके जा चुके हैं? 2 दफ़ा सामान उठा के ले गए हैं। तो फिर आप लोगों ने कोई दरख्वास्त वगैरह दिया, फिर सामान वापस किया? एक दफ़ा सामान वापस दिया, एक दफ़ा भी दिया नहीं वापस उन्होंने। फिर कितना नुकसान हुआ है आपका? काफ़ी नुकसान है, 50-60 हज़ार का नुकसान है। कारोबार की सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब किस वजह से हुई है? क्या समझते हैं कि हुक्मरान हैं या पीछे माफिया है? क्या कौन है पीछे जिम्मेदार? माफिया, हुक्मरान तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, पीछे माफिया कारोबार नहीं करने देते, पीछे सख्ती थोड़ी वो होती है। क्या चाहते हैं? पता नहीं, हुकूमत को पता हो क्या चाहते हैं। हमें रिलीफ दिया जाए, कोई रिलीफ ही नहीं देती, मरीन वहाँ से कैसे कोई हमें थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? किसको? हुकूमत को? हुकूमत हमारे लिए कोई अच्छा सोचे, सोच रही है, साफ़ सुथरा पंजाब बना रही है। साफ़ सुथरा पंजाब बने, साफ़ सुथरा कारोबार भी बनाए ना। जी नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कलर कर रहे हैं दुपट्टों को, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। ये देखें, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। इनकी भी तकरीबन दुकान खाली है, ये क्या हालात जाहिर करते हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट में तो हमेशा तेज़ी का रुझान है, लेकिन एलर फौज वालों ने तंग किया हुआ, मजदूर बंदे, हम कहाँ जाएं, अगले आते ये हैं। आपका तो कम है भी बाहर की तरफ का, तो ये आपका भी उठा देंगे? ये भी उठा जाते हैं, वो कहते हैं ये भी जो था ना, जुर्माना करके गए, हमें जुर्माना हो जाता है इस चीज़ का, हम कहाँ जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर यही हालात रहे तो कैसे ये कारोबार चले? हमें थोड़ी सी जगह दी जाए, जिस तरह हमें 1.5-2 फुट जगह दी जाए भाजी, अब हमने रोज़ी तो करनी है ना बच्चों की। अब इन्होंने हमें तंग किया हुआ, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। ये मसला आप देखें कितना क्लोज करके अगर दुकान के साथ रखते हैं, दुकान में आग लग जाएगी। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वो बता रहे हैं कि हमने यहाँ रंग करना होता है, हम दुकान के अंदर ये नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ आग लगने का भी मसला होता है। आपको पता है कि आजकल आए दिन सिलेंडर भी फट रहे हैं। ये देखिए अंदर सिलेंडर रखा हुआ है, इससे बड़ा खतरा रहता है। हमें थोड़ी जगह दी जाए ताकि हम अपनी रोज़ी कर सकें। कारोबार की सिचुएशन क्या चल रही है? कारोबार की सिचुएशन बड़ी हल्की जा रही है अभी। क्या वजह है, क्यों ऐसे हल्की जा रही है? भाई ये पुलिस वालों ने तंग किया हुआ, काम ही नहीं होता, वो आते हैं, वो सामान उठाना पड़ जाता हमें सारा, हमारा फिर काम बनता नहीं है, इसलिए गाहक भी इतना नहीं है मार्केट के अंदर, बड़े परेशान हुए हुए हम। यहाँ और भी दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की कैसी सिचुएशन जा रही है? कारोबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन जब से ये मामला पीरा फोर्स के आए हैं तो ये बिल्कुल ही नकारा हो गया हमारा। क्या वजह है? जिस दुकान पर जा रही हूँ हर दुकान वाला रो रहा है पीरा फोर्स, पीरा फोर्स, पीरा फोर्स ने तंग किया हुआ है। क्या इशू ये है, सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि जब को आते हैं ना तो कस्टमर हमारा सब भाग जाता है। ऐसे हो जाते हैं जैसे हम चोर डकैत हैं, हम एक दुकानदार नहीं हैं, हम कोई नाजायज़ सामान बेच रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे आज मजबूर हो गए हैं, गवर्नमेंट के हाथ के कुछ नहीं कह सकते। अब ये हमारे नाजायज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो आएंगे, ये स्टॉल हटेंगे तो कस्टमर भाग जाता है, डर जाता है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील की जाती है, तो इस वजह से काम बड़ा ख़राब है हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर यही हालात रहे तो आपको लगता है कि कारोबार चल पाएंगे? बस बिज़नेस इस साल खास तो नहीं हो रहा, लेकिन हम बैठे हैं, अल्लाह की आस पे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी है। दुकान आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह।
जो दुकान किराएदार हैं पड़े वो बेचारे कहाँ नहीं, मैं किराएदार ही हूँ लेकिन ओनर हूँ, शॉप का ओनर हूँ, लेकिन किराएदार है, हम रेंट पे करते हैं। फिर आप जैसे बता रहे हैं कि कारोबार ही नहीं है तो फिर आप लोग रेंट कैसे भरते हैं? बस ये तो अब काफ़ी अर्से से बिजनेस चला रहे हैं, आखिर एक ही दम क्लोज तो नहीं कर सकते ना, वक्त के साथ तो चलना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगला साल अच्छा आएगा। अभी 2026 से शुरू हो गया है, अभी आप अगले साल पे तो रख रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि 2026 अच्छा रहेगा? क्योंकि जब तक ये पीरा फोर्स के मामलात हल नहीं होते, हमें जगह नहीं मिलती, जब तक हमें नहीं लगता कि ये मसले हल होंगे। तो अब क्या इसका कानून बनाना चाहिए जिससे जो है कुछ दुकानदार दी जाए, कुछ जगह दी जाए, 2 फुट 3 फुट जगह दी जाए, इतनी जगह तो हो कि हमारे डैर आसानी से काम कर सके। हमारा काम होगा तो हमारी रूटीन चलेगी। रोजगार के मौके इस मुल्क में है नहीं, और जो रोजगार लगा हुआ होता है ये मेरे ख्याल से पीरा कोर्स वाले आके वो भी खत्म कर देते हैं। बेशक ऐसे ही है, इसमें कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो दुकानदार इसके हलाल कमा रहे हैं उन्हें सहूलतें दी जाए, क्योंकि हम ताजरों के टैक्स से ये पूरा माशरा एक चलता है, मुल्क चलता है ना, तो हमें सपोर्ट की जाए। हमें मरियम बाजी से चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ जगह दी जाए। शुक्रिया आपका। बाकी और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, नाज़रीन इनसे भी जान लेते हैं। ये लेस वाले हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है जो भी दुकान पे जा रही हूँ सारी दुकानें खाली हैं, क्यों इतना कारोबार ठप हुए हैं, क्यों रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, क्या वजह है? महंगाई की शरह इतनी हो गई है या जो ये पीरा फोर्स वाले उन्होंने तंग किया हुआ है? देखिए बात यह है, हर बंदे का मौक़िफ़ यही रहेगा कि भाई पीरा फोर्स की वजह से तंग है, ठीक है। बात यह है दुकानों के रेंट इतने हैं, ठीक है। फिर कारोबार बात वही आएगी, वो सामने वाले फारूक भाई ने अभी आपके सामने कहा कि जैसे वो आते हैं ना, फिर हर जो जाहिर सी बात ये स्टॉल वाला बैठा हुआ, डाई वाला बैठा हुआ, कारोबार तो हर इंसान ने करना है, हर चीज़ का अपनी रोज़ी कमाएगा। अब वो आएगा ना, कस्टमर भाग जाता है, फिर हम 2-2 ढाई घंटे फ्री बैठे हैं। अब इस टाइम आप मार्केट में सहूलत देखें कि कोई दुकानदार आकर राज़ी नहीं है। हम लोग आप ये कह रहे हैं कि इतनी महंगाई की वजह से वैसे लोग आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो पीरा फोर्स वाले आते हैं और वो भाग जाते हैं, कुव्वत खरीद खत्म हो गई कस्टमर। जो पीरा फोर्स वाले हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं? ये आप यहाँ पर जब वो पीरा फोर्स का हारन बजेगा ना, अब हम ऐसे भागेंगे जैसे अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो गया। अब एक बाज़ार में गए ना, आ गए, एक इंसान ने फट्टा उठाया, पूरी मार्केट सन्नाटा हो जाएगा। रमज़ान शुरू होने वाला है, ईद आने वाली है, शादियों का सीज़न है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है बाज़ार खाली है। तो दुकानदार बेचारे क्या करेंगे? अब इतने रेंट है दुकानों के, कहाँ से निकलेंगे? अब जाहिर सी बात है, हर इंसान कोई दुकानदार बिठाता है, कोई करता है, कोई काम की सहूलत। अब डिस्प्ले, अब आप इतना नॉलेज तो हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को भी है कि डिस्प्ले दिखेगी तो बिकेगी, ठीक है ना। डिस्प्ले का दौर है, जब तक चीज़ दिखेगी ना तो बिकनी नहीं है। अब डिस्प्ले करेंगे तो दिखाएंगे ना। अब कोई भी दुकानदार है बाहर छोटा सा, आप ये देखें सामने वाले भाई ने स्टॉल बाहर स्टैंड वगैरह लगाए हुए हैं, दुपट्टे वगैरह टांगे हुए हैं, जब दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? अब हमने दुकान के अंदर एक महदूद कर रखी है, ये जगह हमारी बाहर, ठीक है ना। अब इस जगह को यहाँ रखा, अब कस्टमर आएगा ना, वही कस्टमर आएगा जिसको पता है हमारी दुकान पे है, वो कस्टमर, नया कस्टमर नहीं आएगा हमारे पास। तो बात दुकान के अंदर नहीं आएगा तो उसको पता ही नहीं होगा। अब सबको पता है ये स्टॉलर लगे, दुपट्टे लगे। जब अब ये पीको वाले भाई हैं, अब ये अंदर नहीं रख सकते जगह, इन्होंने बाहर रखना है, तो मजबूरी है, अब बाहर रखेंगे तो दिखेंगे ना। अब हमारा एक दोस्त है, उसकी शादी है, वो बेचारा बैठा हुआ सामने दुकान पे, उसका खाली कोई कहता है पहले उसकी सेल थी 15,000, 20,000, 25,000, अब वो कहता है भाईजान 5,000 नहीं सेल हो रही है। अब बताओ, जिसका घर रेंट का होगा, जिसकी दुकान रेंट की होगी, वो कहाँ से निकालेगा? मुश्किल हालात चल रहे हैं, पता नहीं क्या हालात बेहतर हलाल कैसे कमाएगा? क्या आप मैसेज देना? मैसेज यही है कि हमें बराए मेहरबानी हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें 2 से 3 फुट जगह दी जाए, लाइन लगा दी जाए। लाइन के बाहर जो बैठे उसका चलान का हम खुद के जिम्मेदार खड़े हैं। हाँ भाई, हमें 3 फुट जगह, 2.5 फुट जगह की हमें लाइन लगा दी जाए कि इससे आगे जो आएगा ना उसका चलान है, उसका डिस्प्ले भी चलान है। हर चीज़ में हम यही कहते हैं कि सब चीज़ हो, लेकिन बात यह गरीब इंसान रोज़ी कैसे करेगा? आपको पता महंगाई हर जगह से बढ़ी रही है, घट नहीं रही है, हर चीज़ बढ़ी। अब रमज़ान मुबारक अगर आप रोज़े रखेंगे, लोग इबादतें करेंगे, अब पीरा फोर्स आएगी, कैसे रोज़े की कैसे एहतमाम होगा? हर इंसान से होता है कि ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। अफ्तारी में रमज़ान मुबारक में ये सीन होगा, तो क्या कैसे करेगा जब कारोबार नहीं होगा? मुश्किल हालात चल रहे हैं। 10 बजे की दुकान खोली हुई है, अभी तक एक कस्टमर से बिस्मिल्लाह नहीं किया। बस अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ एक दुकान पे आई हूँ मैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ हमेशा जो है कीमतें बढ़ती रहती हैं, और अगर मकामी सतह को देखें तो यहाँ हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। मैं इस टाइम लेस वाली दुकान पे मौजूद हूँ। लेस वाली दुकान पे रोज़ाना की बुनियाद पर रश दिखता है, लेकिन क्या वजह है कि रश नहीं है बाज़ारों में? आप लोगों की दुकान खातून लेने की है ये लेस, लेकिन ये आज इस टाइम बिल्कुल ठप पड़ा है। अभी तो फ़िलहाल रश नहीं है, बाकी इंशाल्लाह रश पड़ेगा। दुकानदार तो कह रहे हैं कि कारोबार शुक्र अल्लाह का, जो लग रहा है कारोबार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कह रहे हैं पहले हालात थे कारोबार के, अभी वही हालात हैं। हाँ, वो नहीं है पर कारोबार। क्या वजह है? महंगाई की वजह से ऐसे हालात? महंगाई की वजह से, महंगाई हो इतनी गई है, जो कस्टमर आता रोने लग जाता है, भाई रेट ज़्यादा तुम्हारे, ये हैं वो है।
काफ़ी कस्टमर तो इस वजह से भी बड़ा परेशान है। आपको लगता है कि ये महंगाई जो है वो संभल पाएगी इस साल? जैसे मरीम नवाज काम कर रही हैं, आपको उम्मीद है कि ये साल जो है वो हमारे लिए अच्छा है? नहीं, क्यों मायूसी क्यों है? जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो कुछ नहीं कह सकते अभी, तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के? हालात पहले से तो काफ़ी डाउन चल रहे हैं कि लास्ट हमने जैसे 2-3 ईयर्स किए हैं, इस साल तो बहुत डाउन जा रहे हैं। पहले वजह क्यों? ये महंगाई की वजह और क्या है, हर दूसरा ये जो पीको वाली दुकानें हैं, ये इस टाइम इतना रश होता है यहाँ पर कि टाइम नहीं हो रहा होता इनके पास कि हम लोग मज़ीद कोई चीज़ ले सकें, लेकिन अफसोस की बात कि खाली के खाली पड़े हैं। वही बात है ना कि अब लास्ट इस 3 दिनों में हमारे पास टाइम ही नहीं होता था ईद तक, बिल्कुल बहुत। अब तो ईद वाला टाइम भी आने वाला है, रमज़ान भी आने वाला है, शादियों का सीज़न चल रहा है। पहले रोज़ लोग शादी की शॉपिंग भी करते थे और ईद की भी पहले स्टार्ट करते थे, लेकिन इस पर हालात ही ऐसे हैं कि लोगों ने सबसे पहले खाने का सोचना है, फिर ये सोचना है। अच्छा, क्या वजह है, ये महंगाई की वजह से ऐसे हालात हैं या जो पीरा फोर्स वाले हैं उन्होंने तंग किया? नहीं, पेरा फोर्स ने तो सिर्फ बाहर स्टॉल वालों को तंग किया हुआ ना, दुकानदारों को तो नहीं तंग किया हुआ ना। वो तो सिर्फ बाहर स्टॉल के लिए है, तो उन्हें रास्ता साफ चाहिए उनको बस। दुकानदार जो है वो महंगाई, तो उन्होंने किसी को तंग नहीं किया हुआ ना। तो आपको लगता है कि बाकी हालातों से ये जो इस साल का जो है उसमें फ़र्क आया है? पिछले साल ज़्यादा अच्छे हालात, पिछले साल अच्छे हालात थे। बाकी मरीम नवाज तो जब से आई उन्होंने कहा मैंने बहुत हालात ठीक किए हैं, मुझे तो लग रहा है बहुत ऑपोजिट सीन चला गया। अभी हमें नहीं पता किसके हालात ठीक कर रहे हैं वो। ये तो मार्केट तो हमेशा आगे पीछे उसके हालात रहते हैं, लेकिन मकामी सतह में क्यों हर टाइम उतार चढ़ाव रहता है? ये तो बस फिर हुकूमतें जब चेंज होती हैं तो ये होता ही रहता है। हर हुकूमत की नई पॉलिसी है, बस जो आता है जो कहता है हम ठीक है हम ठीक है। वो कहते हैं हुक्मरान के हम तो अच्छे प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। वो अपने लिए निकाल रहे हैं, हमारे लिए क्या निकाल रहे हैं? दुकानदार तो सारे परेशान बैठे हैं। हमारे लिए क्या, हमारे तो टैक्सेस ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। कम तो अपनी आप नहीं, रेंट पे, उसकी भी रेंट देते हैं। बिल्कुल। तो जब कारोबार नहीं लगता तो फिर रेंट कैसे देते? तो देना पड़ेगा, यही तो मसले हैं ना। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ कुछ कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे आप, बाज़ार की जब भी आते हैं तो बाज़ार रौनक वाला होता है, लेकिन आज अगर हम देखें तो बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हैं, कस्टमर जो है वो दिख ही नहीं रहा। अच्छा, तो कस्टमर भी वो पेरा फोर्स वालों को देख के डर के भाग ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कस्टमर्स आते हैं वो ये बता रहे हैं कि कस्टमर भी क्या ही आए, जब भी आते हैं तो पेरा फोर्स वाले आते हैं तो वो हमें भी भगा देते हैं, तो हम डरते हैं कि कहीं हमें ही ना उठा के ले जाएं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, अब ये क्रॉकरी वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं इनका जो कारोबार है वो किस हद तक बेहतर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। स्टॉक मार्केट में तो इस टाइम तेज़ी का रुझान है, लेकिन हम मकामी सतह की बात करें, यहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या वजह है कारोबार की, क्या हालात हैं? कभी कारोबार बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी कारोबार बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। कारोबार तो है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ जस्ट एक टीवी की हद तक दिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत अप है इस टाइम। जिस दुकान में जा रही हूँ वो बंदा यही बोल रहा है, वो दुकानदार यही बोल रहा है कारोबार नहीं है। क्यों कारोबार नहीं है? अब ये तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए कि जिसमें छोटा जो ताजर है वो अपने इस्टेब्लिश कर सके अपने बिजनेस को। तो ये महंगाई ने सबको परेशान किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी क्रॉकरी की दुकान है जी, क्रॉकरी की चीज़ है। जी जी। अब ईद बाज़ार है, हालांकि अब तो इस टाइम तक मार्केट में बहुत रौनक होनी चाहिए। और दूसरा बस ये महंगाई ने सबको परेशान किया है, जिस वजह से ये कारोबार सबके डिस्टर्ब है। सिर्फ ये नहीं, आई थिंक सो इस टाइम जो फ्लॉप मार्केट है वो गर्देजी मार्केट है, बाकी हर जगह सबसे ज़्यादा इन मार्केट भी गर्देजी मार्केट। जी जी, बहुत इन थी आज से 2-3 साल पहले। तो इस टाइम यही कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है कि सबसे अच्छी जो मार्केट है इस टाइम बिज़नेस के हिसाब से वो हुसैन अगाई, मुमताज़ाबाद और 14 नंबर। अच्छा। ये फेल है मार्केट। अच्छा। हालांकि हम बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर दुकानें भी सारी इस टाइम खाली पड़ी हैं, वहाँ पर भी सारों का यही रोना है कि कोई कारोबार नहीं है। महंगाई की शरह इतनी है कि लोग आना ही नहीं पसंद करते खाना, क्योंकि ये एक और टाइम चल रहा है कि लोग कह रहे हैं बस हमारा इस टाइम फ़िलहाल पेट भर जाए, जो फरमाइशें हैं वो बाद में पूरी करेंगे, क्योंकि जो महंगाई है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। आप आए हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, आप विज़िट करें ना सेकंड टाइम में, आप जब भी आप विज़िट करें किसी मार्केट में जाएं तो आप 2 से 3 बजे करीब आप विज़िट करें वहाँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कारोबार लगता है तो वो पीरा फोर्स वाले आते हैं, वो डराते धमकाते हैं, तो जो कस्टमर आया हुआ था वो भी डर के भाग जाता है। 3-3 घंटे तक कोई नहीं आता। नहीं, वो देखो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हुकूमत ने उनको दी हुई है वो। बाकी ये ठीक है। आप नहीं समझते ये पीरा फोर्स वालों की वजह से आप लोगों का रोज़गार जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है?
नहीं, थोड़ा सा है, 25% हमें इफेक्ट पड़ा है। पहले बाहर स्टॉल्स लगते थे जिसमें हमें बेनिफिट मिलता था, कस्टमर देखकर अंदर आता था। अब देखिए पूरी वैरायटी पड़ी है, हर टाइप की हमारे पास वैरायटी है और हम 1969 से ये वर्क कर रहे हैं। पूरे मुल्तान में सबसे कदीमी हम बैठे हैं, पहले हुसैना गई थे, अब इधर आए हैं। तो अब ये पहले बहुत अच्छा बिजनेस था। अब फिर आपने कहा हुसैना की अच्छा, तो फिर आप क्यों यहाँ शिफ्ट किए? वो मेरा नसीब यहाँ था। हमें 10 साल हो गए यहाँ। पहले शुरू में बहुत अच्छा बिजनेस था माशाल्लाह, अब भी अच्छा है, अल्लाह पाक का करम है। बस वो उतार चढ़ाव तो कारोबार का एक हिस्सा होता है। बहरहाल कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें डिस्टर्बेंस होती है और आपने जैसे बताया कि आपकी तो अपनी दुकान है, वो समझ आती है। अब वो जो बाहर लेकर बैठे हैं, जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, जो स्टॉल्स वाले हैं, उनको पैराफोर्स उठा जाती है। उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या मुश्किल है कि वो नहीं दुकान ले सकते? उनके लिए देखें, एक लिमिट होती है। जब हमें एक लिमिट दी जाती है कि आपने यहाँ तक एक चीज़ लगानी है, तो उसमें हम कंप्रोमाइज़ करना चाहिए हमें। ये नहीं कि फिर कस्टमर ख़राब हो, बाज़ार ख़राब हो, ये कसूर इनका भी होता है। आप नहीं समझते कि ये हुक्मरान है, ये अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि मरीम नवाज़ इस टाइम बहुत प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं और बहुत काम हो रहे हैं इस टाइम मुल्क भर में अगर हम देखें। तो आप ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा आम हुई है, महंगाई इतनी आम हुई है, कि इसके बारे में भी सोचा जाए? देखिए, वो काम अच्छा कर रही है। हुकूमत को डिस्टर्ब हम नहीं कह सकते, हम वो टच ही नहीं कर सकते। वो काम कर रही है, बखूबी अच्छा काम कर रही है। मगर वो सोचे ताजरों के लिए। अब वो तो बैठे हैं अपनी सीट्स पर, उन्हें क्या पता कि मार्केटों में क्या पोजीशन है। टैक्सेस पूरे लिए जा रहे हैं, टेकन गिवन नहीं है, टेक है गिव नहीं है हमें। क्या अब आप समझते हैं कि ये 2026 अच्छा साबित होगा, रोज़गार के मौके मिलेंगे, कारोबार अच्छे चलेंगे? अल्लाह करे सबके लिए हो जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। बहरहाल इस टाइम कंडीशन बहुत टाइट है। अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील है, एक तो जी मार्केट में जो रेंट आउट है, दुकानों के जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये मार्केट थोड़ी सी फेल है ही सही। जैसे यहाँ रेंट, छोटी सी दुकान का एक किराया लाख रुपए है, 1.25 लाख रुपए है। वो दुकानदार का कसूर है। फिर वो कस्टमर आता है तो वो ओवर चार्जेस किए जाते हैं, तो कस्टमर का फ्लो इस मार्केट में कम है। इस तरफ भी हुकूमत लेकर आए कि रेंट आउट जो रेंट्स हैं ना वो कम करे मार्केटों के। इसको बखूबी देखें कि दुकानदार किस तरह अपने आप को सारा दिन 12 घंटे हम ड्यूटी देते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ना। तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। कोई इस तरह पॉलिसी बनाए, पहले तो ताजरों को दें, बेनिफिट दें, इसके रेट्स कम कराएं, किराए कम कराएं, ताकि मार्केटों में फिर कस्टमर का फ्लो बढ़े। अब हुसैना के जाएँ, वो मेन बाज़ार है, जहाँ संडे को बहुत अच्छा काम था, बहुत रश था उस मार्केट में, देखकर मज़ा आया। हम यही चाहते हैं कि इस तरह ही फ्लो पड़े कस्टमर का, ताकि कस्टमर यहाँ मार्केट को आबाद कर सके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है, ये क्रॉकरी वाली दुकान पे मैं मौजूद थी और हमने इनसे बात की कि जो बिज़नेस के हालात चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो इस टाइम बहुत तेज़ी का रुझान है। लेकिन अगर हम आम सतह पे बात करें इन मकामी मार्केट की, तो यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है वो क्यों आया हुआ है? तो कुछ लोगों का कहना है कि ये पैराफोर्स की वजह से जो भी हमारा रोज़गार चलता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम जो भी रोज़गार लगाते हैं तो पैराफोर्स आके हमें उठा देती है और उनकी वजह से हमारे जो कस्टमर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जो दुकानों वाले हैं वो ये रो रहे हैं कि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हुक्मरान काम तो बहुत कर रहे हैं, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हुक्मरानों को ये भी चाहिए कि ये जो रोज़गार के मौके इतने ख़त्म हुए हैं वो हमें दें और ये जो महंगाई की शरह इसको कम करें। मेरी मरीम नवाज़ से यही अपील है कि ये जो महंगाई की शरह इसको कम करें और ये जो रोज़गार के मौके हैं वो लोगों को मुहैया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।